सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आप केवल श्रवण करें, बाद में पाठ करवाएंगे। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।
अकारण करुणानिधान भगवान वासुदेव का कृपा कटाक्ष हम सभी को प्राप्त हो, उनकी भगवद वाणी का आश्रय मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग गीता जी की शरण में जा रहे हैं। गीता जी के लिए ध्यान श्लोक में मातृ शब्द का संबोधन किया गया है। हे अम्ब। तो गीता कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, वो मातृरूपा है। ऐसी जो मातृरूपा भगवत वाणी है, उसका आश्रय हम सभी को प्राप्त हो, जीवन का मार्गदर्शन करें। श्रीमद् भगवत गीता, ये जो संज्ञा आचार्यों ने दी है, ये बड़ी सार्थक संज्ञा है। श्रीमद् भगवत गीता। गीता का अर्थ है गीत, एक अत्यंत मधुर, अत्यंत दिव्य गीत। जो गीत किसी जीव के द्वारा नहीं गाया गया, जो गीत स्वयं श्रीमद् भगवत, श्रीमान भगवान के द्वारा, ये जो श्रीमद् विशेषण है, ये भगवान के लिए है। श्रीमद् भगवत, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमता भगवता गीयते यद गीतम। जिस गीत का गायन श्रीमान भगवान ने किया है, निश्चित रूप से गीत तभी गाया जाता है जब हृदय में उल्लास हो। हम भी जब गीत गाते हैं, कोई भी जैसा भी गीत गाते हैं, तो सहज ही गीत गायन में प्रवृत्ति तभी होती है जब हृदय में उल्लास होता है, हृदय उत्फुल्लित होता है, आनंद मग्न होता है। तो उस आनंद की अभिव्यक्ति ही गीत के रूप में होती है। गीत एक तरह से भाव की अभिव्यक्ति है। वो भाव की अभिव्यक्ति कभी सहज ही होती है, एकांत में होती है, और कभी किसी के निमित्त से भी होती है। तो भगवान के हृदय में तो आनंद का सरोवर है, लेकिन वह श्री अर्जुन को देख करके वाणी के माध्यम से प्रकट हो गया। तो एक उच्च अधिकारी, उच्च कोटि के प्रेमी श्रीमान अर्जुन के निमित्त से भगवान के हृदय का आनंद जो गीत के रूप में प्रकट हुआ, वो श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत, श्रीमत का अर्थ होता है श्री से युक्त, मतुप प्रत्यय लगता है वो योग के संदर्भ में। तो जो श्री से युक्त हैं,
ऐसे भगवान श्रीमत भगवत, जैसे संबोधन में किसी व्यक्ति को का नाम लिया जाता है तो बोलते हैं श्रीमान, पूर्व में संबोधन ऐसे लगाते हैं आदर सूचक। इसी तरह से माता जी का कोई नाम लिया जाएगा तो श्रीमती, माने जो श्री से युक्त है वो भगवान हैं। तो भगवान शब्द जो है इसका अर्थ होता है भगः विद्यते यस्मिन, भगवान, भगवान भग से युक्त जो हैं उनको बोलते हैं भगवान। जैसे बनता है शब्द धनवान, विद्यावान, ऐसे भगवान। तो जो 6 तरह के भग से, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, तो जो 6 ऐश्वर्यों के आश्रय हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य के अधिष्ठान हैं, उनको बोलते हैं भगवान। 6 ऐश्वर्य क्या हैं? तो बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, एक श्लोक है, संभवतः विष्णु पुराण का श्लोक है, आप ये श्लोक याद रखेंगे, लिख लेंगे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरितः, षण्णाम भग इतीरितः। फिर से एक बार बोल देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरितः। बिना देखे कोई सुना सकता है? इतीरित, ठीक है। तो 6 प्रकार के भग कहे गए हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य, उनमें से पहला ही है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य स्वयं एक भग है। ऐश्वर्यस्य और समग्र माने समग्र रूप में है ये सभी। उनमें पहला है ऐश्वर्य, दूसरा है धर्म, तीसरा है यश, चौथा है श्री, पांचवा है ऐश्वर्य और वैराग्य, और छठा है मोक्ष। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष। ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 समग्र रूप में जहां रहती हैं उनको बोलते हैं भगवान। माने हर शब्द, हर संबोधन एक सुनिश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। तो ये 6 प्रकार की विभूतियां हैं, वो समग्र रूप में जहां विद्यमान हैं। अब जैसे इनमें पहला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने शासन करने की शक्ति।
इसी से फिर ईश्वर शब्द कहा जाता है। तो शासन करने की शक्ति समग्र रूप में जिनमें सन्निहित है वही भगवान है। और मनुष्यों में भी, हम में, आप में भी ये शक्तियां न्यूनाधिक के मात्रा में होती हैं, लेकिन वो आई हैं वहां से, उनके अनुग्रह से। इन समस्त विभूतियों का जो आश्रय है वो भगवान है। तो जैसे हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत शासन करने की सामर्थ्य है, जो हमसे छोटे हैं उन पर हम शासन कर सकते हैं, स्वयं अपने आप के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो किंचित वो विभूति हम सभी के भीतर है, लेकिन समग्र रूप में जहाँ है, अब जैसे जो परमात्मा हैं वो सभी पर शासन करते हैं। त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, ऐसे वशिष्ठ जी बोलते हैं। तो तीनों लोकों पर शासन करने की सामर्थ्य है, समग्र रूप में सामर्थ्य है, वो भगवान है। माने ऐसे किसी को भी भगवान थोड़े ही कह देंगे। भगवान माने ये लक्षण है वहां। दूसरी विभूति है धर्म। धर्म का समग्र रूप परमात्मा में है। हम सभी के जीवन में जो धर्म है वो उन्हीं की कृपा से थोड़ा थोड़ा हमको प्राप्त है, लेकिन धर्म के समग्र रूप से जो आश्रय हैं, हाँ, धर्म का चाहे जो भी रूप हो, हर प्रकार के धर्म के आश्रय जो हैं वो परमात्मा है। दुनिया में सबसे ज्यादा यशस्वी कौन है? वो भगवान है। यश के आश्रय हैं वो। दुनिया में सबसे ज्यादा कीर्ति उन्हीं की है महाराज। चाहे दुनिया में आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, सब उन्हीं की कीर्ति गाते हैं। कोई है के रूप में उनका गायन करता है, कोई नहीं है के रूप में गायन करता है, और विविध रूपों में गायन होता है, लेकिन यशस्वी तो वही है। और समस्त संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति की जो अधिष्ठात्री हैं माता जी, वो उनकी चरण सेवा में है। तो श्री के समग्र रूप से श्री के आश्रय वही हैं। इसलिए दुनिया में जो भी श्री संपन्न हैं, किंचित श्री संपन्न हैं, वो सब उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की कृपा से वो श्री संपन्न हैं। सारी दुनिया में रह करके सारी दुनिया से विरक्त हैं, इसलिए वैराग्य के आश्रय भी वही है, और मोक्ष स्वरूप भी परमात्मा है। ये जो 6 विभूतियां हैं, ये समग्र रूप में जिनमें रहती है, माने कभी भी अगर मन में ये ख्याल आए कि भगवान कौन है, किस तरह का है, तो इन श्लोकों के सहारे भी चिंतन किया जा सकता है। तो ऐसे जो षडैश्वर्य संपन्न भगवान हैं वो श्रीमताम है। अब ये श्री तो ऐश्वर्य में आ गया, 6 ऐश्वर्यों में एक श्री भी आए। तो जब भगवान शब्द का उच्चार हुआ तो भगवान शब्द के उच्चारण में ही श्री भी शामिल है, ठीक है ना। तो फिर अलग से श्रीमताम लगाने की क्या आवश्यकता है। तो फिर वहां पर श्री का अर्थ होगा ब्रह्म विद्या। तो वो भगवान जो ब्रह्म विद्या से युक्त हैं,
ऐसे श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ जो मधुर गीत है उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ग्रंथ के रूप में जो परिचय है वो ये है कि ये महाभारत का एक अंश है। महाभारत जो कि 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध विशाल ग्रंथ है, भगवान वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत। वह महाभारत ग्रंथ तो पर्वों में विभक्त है, जिसे अध्याय होते हैं, कांड होते हैं। इसी तरह से महाभारत का जो विभाग है वो पर्वों के रूप में है और हर पर्व के अलग अलग नाम हैं। जैसे उद्योग पर्व है, शांति पर्व है, भीष्म पर्व है। तो इस तरह से महाभारत के अंतर्गत जो भीष्म पर्व है और एक एक पर्व में कई अध्याय हैं। तो महाभारत ग्रंथ में भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें से लेकर के 42वें अध्याय तक ये ग्रंथ का परिचय है। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व में 25वें से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो हिस्सा है, 25वें से लेकर के 42 तक कुल कितने अध्याय होंगे? 18 अध्याय। तो ये जो 18 अध्याय हैं इसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। माने उस पर्व में, भीष्म पर्व में, इस ग्रंथ से पहले भी 24 अध्याय हैं। माने अब चूंकि इस ग्रंथ का प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हुआ श्रीमद् भगवत गीता का, इसलिए जो भीष्म पर्व का 25वां अध्याय था उसको यहाँ पर प्रथम अध्याय नाम दे दिया गया, स्वतंत्र रूप से ग्रंथ प्रकाशित होने के कारण। अन्यथा मूल ग्रंथ की दृष्टि से देखें तो जो यहाँ पर गीता जी का पहला अध्याय है वो भीष्म पर्व का 25वां अध्याय है। ऐसे लेकिन ये जो प्रसंग है ये विशेष प्रसंग है, जहाँ पर भगवान और श्रीमान अर्जुन के मध्य एक संवाद हुआ है और उस संवाद के माध्यम से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई है। इसलिए स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशकों ने प्रकाशित किया, आचार्यों ने इसको स्वतंत्र ग्रंथ का नाम दिया। ऐसा जो श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ है, 18 अध्यायों में ये जो ग्रंथ निबद्ध है, इसमें भी हर अध्याय का नाम आचार्यों ने रखा है। तो 18 अध्याय और 700 श्लोकों में ये ग्रंथ निबद्ध है। निश्चित रूप से ग्रंथ की दृष्टि से नहीं, बल्कि ये भगवान का वांग्मयी विग्रह है। जिस तरह से पाषाण विग्रह होता है, जिस तरह से काष्ठ प्रतिमा होती है, इसी तरह से मानो कि यह भगवान श्री वासुदेव का यह वांग्मयी विग्रह है। और इस विग्रह में 18 अवयव हैं, 18 अंग हैं। तो 18 अंगों से युक्त ये भगवान का वांग्मयी विग्रह है, इस रूप में ही देखना चाहिए। इनमें जो 18 अध्याय हैं, आप जब गीता जी का पाठ करते हैं तो हर अध्याय के अंत में एक पुष्पिका वाक्य आता है। पुष्पिका वाक्य बोलते हैं, जो अंत में वाक्य बोला जाता है ना, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। तो ये जो वाक्य है इसको पुष्पिका वाक्य बोलते हैं। इस पुष्पिका वाक्य में, ये पुष्पिका वाक्य आचार्यों के द्वारा रचित है
इस पुष्पिका वाक्य में ग्रंथ की विशेषताएं बताई गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की 5 विशेषताओं का निर्वचन इस पुष्पिका वाक्य में हुआ है। तो उस पुष्पिका वाक्य को देखें तो बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु। आपका जो ग्रंथ है उसमें कुछ और भी शब्द हैं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि। तो ये तो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर छाप दिया गया है। अन्यथा मुख्य जो पुष्पिका वाक्य है वो है श्रीमद् भगवद गीतासु। बहुवचन में है ये। तो भगवान के द्वारा गाए हुए गीतों में, ऐसे अर्थ करेंगे। श्रीमान भगवान के द्वारा गाए हुए गीतों में श्रीमद् भगवद गीतासु। हमारे वेदांत के सभी आचार्यों ने गीता जी को प्रस्थान संज्ञा प्रदान करी है। तो वेदांत में जो प्रस्थानत्रयी है, प्रस्थानत्रयी में प्रथम प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान। ये पहले बताया गया है, आपको पुनः स्मरण करना चाहिए। वेदांत में प्रस्थानत्रयी का अध्ययन होता है। वेदांत संप्रदाय में प्रस्थान का अर्थ होता है कहीं पहुंचाने वाला साधन। तो एक साधक को, एक जीव को परमात्मा तक पहुंचना है। एक परिच्छिन्न अहम को अपरिच्छिन्न अस्तित्व तक की यात्रा करनी है। तो जीव की जो स्वरूपावस्थान तक की यात्रा है, उस यात्रा में जो प्रस्थान का कार्य करते हैं, माने साधन रूप हैं, उनको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और वो 3 हैं, इसलिए त्रयी शब्द बोलते हैं। तो उनमें से प्रथम प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद। फिर दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता केवल। और फिर तीसरा है सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान माने ब्रह्म सूत्र। तो इस तरह से जो प्रस्थानत्रयी है, ये वेदांत के सभी संप्रदायाचार्यों ने स्वीकार किया है। माने केवल अद्वैत वेदांत में नहीं, बल्कि श्री रामानुजाचार्य जी ने भी, श्री वल्लभाचार्य जी ने भी, श्री निम्बारकाचार्य जी ने, श्री मध्वाचार्य जी ने, श्री अभिनव गुप्ताचार्य जी ने, अन्य जो 5 मत हैं वेदांत के ही, उन सभी मतों में ये प्रस्थानत्रयी की स्वीकृति है। और सभी संप्रदायाचार्यों ने श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद तुल्य माना है। माने वो स्मृति ग्रंथ है, लेकिन सभी आचार्यों ने जो गीता जी को स्थान दिया है, वो वही स्थान दिया है जो उपनिषद का है। इसलिए उस पुष्पिका वाक्य में जो दूसरा विशेषण दिया गया, उपनिषत्सु। पहला विशेषण है श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। दूसरा उपनिषत्सु, ये उपनिषदें हैं, ये भी बहुवचन में है। मानो कि इस एक ही ग्रंथ में 17 उपनिषदें हैं। अध्यायों के विभाग की दृष्टि से देखें तो 17 उपनिषदें। आप बोलोगे नहीं 18 होनी चाहिए थी। तो गीता जी का जो प्रथम अध्याय है, असल में
उसमें भगवान का कोई वक्तव्य नहीं है। तो इसलिए प्रथम अध्याय में ये लक्षण घटित नहीं होंगे। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता, ये लक्षण भी प्रथम अध्याय में घटित नहीं होगा, क्योंकि भाई गीत तो तब हो जब वो गाया गया हो भगवान के द्वारा। प्रथम अध्याय में तो भगवान ने कुछ गाया ही नहीं। तो इसलिए प्रथम अध्याय को, लेकिन फिर आप प्रश्न करोगे फिर गीता जी के अंतर्गत क्यों रखा गया है, वो बताएंगे हम। लेकिन तो प्रथम अध्याय में भगवान का कोई वक्तव्य नहीं है। एक छोटा सा वाक्य है, श्रीमान अर्जुन ने कहा कि मैं सेनाओं को देखना चाहता हूँ, तो भगवान ले जाकर के सामने रथ खड़ा कर देते हैं और देखते हैं पश्य, अर्जुन देखो। और छोटा सा एक वाक्य है, वो कोई उपदेश वाक्य नहीं है। और द्वितीय अध्याय में भी 10वें श्लोक तक भगवान ने उपदेश नहीं किया। बीच में थोड़ा सा डांट लगाई है अर्जुन को, लेकिन जो विधिवत जो गायन आरंभ हुआ वो 11वें श्लोक से आरंभ हुआ। और इसीलिए भगवान भाष्यकार जी के द्वारा प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं लिखा गया है, और द्वितीय अध्याय के भी 10वें श्लोक तक भाष्य नहीं लिखा, पद भाष्य नहीं लिखा गया। संक्षिप्त परिचय दिया है भगवान भाष्यकार जी ने, लेकिन जो पदशः भाष्य लिखा गया है वो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से। लेकिन हमारे जो दूसरे संप्रदायाचार्य हैं उन्होंने प्रथम अध्याय पर भी भाष्य लिखे हैं। प्राय सभी आचार्यों ने गीता जी पर भी भाष्य लिखा है, तो लेकिन प्रथम अध्याय से ही भाष्य लिखा है उन्होंने। जो प्रथम अध्याय है वो गीता जी की एक तरह से भूमिका है, पृष्ठभूमि है। इसलिए भूमिका को भी गीता जी के ही अंतर्गत हमारे आचार्यों ने रखा है। तो चर्चा हो रही थी कि ये उपनिषद के रूप में है, तो विशेषता बताई गई उपनिषत्सु। फिर बोलते हैं ब्रह्म विद्यायाम, ये जो गीता है ये क्या है, बोले ये ब्रह्म विद्या है, ये स्वयं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। अच्छा, फिर बोलते हैं योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्या रूप तो है ही, लेकिन साथ में इसमें योग शास्त्र भी है, योगों का वर्णन भी है। तो बोला गया योग शास्त्रे। देखिए ये ब्रह्म विद्या और योग, इसका विभाग ऐसे करना चाहिए कि जब शुरू में ही ये बताया गया कि ये जो ग्रंथ है ये प्रस्थान है। प्रस्थान है माने जीव को ब्रह्म भाव तक पहुंचाने वाला है। तो ब्रह्म भाव तक पहुंचाने में जो साक्षात साधन है वो तो ब्रह्म विद्या है। इस बात को ध्यान में रखना है कि आत्मज्ञान का, ब्रह्मी भाव प्राप्त होने का जो साक्षात साधन है वो ब्रह्म विद्या है। लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के जो उपाय हैं उन उपायों को बोला जाता है योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपायों को योग शास्त्र कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक तरह के उपायों का प्रभु जी ने वर्णन किया है। वो सारे के सारे उपाय आत्मज्ञान के साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन ब्रह्म विद्या है, लेकिन उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के जो उपाय हैं, जो साधन हैं, उनको योग शास्त्र कहते हैं।
तो ये ब्रह्म विद्या के रूप में तो है ही, लेकिन साथ ही ब्रह्म विद्या के उपायों का भी वर्णन है। यहाँ तक कि महाराज तो साधक का खान पान कैसा होना चाहिए ये भी प्रभु जी ने बताया। अब किसी व्यक्ति के खान पान का और ब्रह्म विद्या का क्या संबंध है? लेकिन ब्रह्म विद्या की जो साधना करेगा उसको तो हर जगह पर सजग रहना है, इसलिए उसका खान पान भी उपाय के रूप में है, उसका व्यवहार भी उपाय के रूप में है। तो इस तरह से इसमें उपायों का भी वर्णन है। तो आचार्यों ने विशेषता बताई योग शास्त्रे। यह जो ग्रंथ है यह संवाद शैली में निबद्ध है। संवाद भगवान श्री कृष्ण और श्रीमान अर्जुन के मध्य हुआ है, इसलिए बोलते हैं श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये 5 विशेषताएं हो गईं जो एक तरह से हर अध्याय के अंत में उच्चारण किया जाता है ताकि हमको इन विशेषताओं का स्मरण रहे। हर अध्याय के अंत में उच्चरित होने का तात्पर्य क्या है कि हमें हर अध्याय का पाठ करते समय ये ध्यान रहे कि ये जो श्लोक हैं ये भगवान के द्वारा गाए हुए गीत हैं, ये ब्रह्म विद्या रूप हैं, इनमें योग शास्त्रों का वर्णन है, ये उपनिषद स्वरूप हैं और ये संवाद शैली में हैं। इन विशेषताओं से युक्त यह श्रीमद् भगवद गीता। और फिर हर अध्याय का अलग अलग आचार्यों ने नाम रखा। जिसे प्रथम अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम रखा गया सांख्य योग, तृतीय अध्याय का कर्म योग। तो उसमें अध्यायों का जो नामकरण हुआ है वो उस अध्याय में मुख्य रूप से जिस विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ है उस विषय की दृष्टि से ये नामकरण किया गया है। अब जैसे देखिए तो जो प्रथम अध्याय है उसका नाम रखा आचार्यों ने अर्जुन विषाद योग। महाराज विषाद भी कोई योग होता है क्या? कर्म योग तो सुना है, सांख्य योग भी ठीक है, संन्यास योग भी सुना है, ये विषाद कैसे योग हो गया भाई? क्या नाम रखते हैं? बोलते हैं विषाद योग। बिल्कुल, जब हमारे हृदय का विषाद, देखिए विषाद तो हम सभी के भीतर कभी ना कभी आता ही है, लेकिन वो जो विषाद है वो हमें परमात्मा से जोड़ता है या परमात्मा से दूर ले जाता है? अब ये सबका अपना अपना है। हृदय में विषाद भी हो और वो विषाद परमात्मा की ओर हमें उन्मुख कर दे तो वो योग हो जाएगा। ठीक है ना? योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना, युज संयमने। तो अब अर्जुन के भीतर जो विषाद है, बहुत विषाद आया महाराज, लेकिन वो जो विषाद था वो विषाद संसार में नहीं ले गया, उस विषाद ने अर्जुन की शरणागति करवा दी। तो इसलिए वो विषाद भी योग हो गया। विषाद तो समझते हैं, मन की खिन्नता, मन का जो कष्ट है, क्लेश है। तो विषाद तो बहुतों के मन में आता है, लेकिन वो विषाद तो कई बार महाराज भगवत विरोधी भी बना देता है। बिल्कुल भगवत विरोधी बना देता है। बताओ, भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया, वो भगवत विरोधी बना देता है।
लेकिन कभी कभी वही विषाद भगवान से जुड़ने का कारण भी बन जाता है। तो प्रथम अध्याय में ये सिद्धि हुई कि अर्जुन के भीतर विषाद आया, और वो विषाद उसने माने भगवान के प्रति अर्जुन के हृदय में प्रेम तो पहले से था, सखा भाव पहले से था, भक्ति पहले से थी, लेकिन जो शिष्यत्व प्रकट हुआ वो इस प्रसंग में प्रकट हुआ, इस विषाद के क्षण में प्रकट हुआ। इसलिए ये विषाद न केवल अर्जुन की शरणागति सिद्ध कर देता है, बल्कि यह विषाद ही गीता जी के अवतरण का साधन बन जाता है। इसलिए इस विषाद को आचार्यों ने योग नाम दिया। हर किसी के विषाद को योग नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अर्जुन का विषाद है उसको विशेष रूप से योग नाम दिया गया। तो ऐसे हर अध्यायों के जो नामकरण किए जाएंगे वो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो समय के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन जो ये बीच में एक बात हुई कि भगवान भाष्यकार जी के द्वारा प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि प्रथम अध्याय के प्रति कोई न्यून बुद्धि होवे, क्योंकि जब तक एक पृष्ठभूमि नहीं बनती है तब तक कोई दिव्य वस्तु अवतरित नहीं होती है। तो इसलिए पृष्ठभूमि के रूप में भी प्रथम अध्याय उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे आचार्यों ने 17 अध्याय नहीं 18 अध्याय गिने हैं। भगवत गीता के अंतर्गत 18 अध्यायों की गणना करी है। गीता जी का अध्ययन करने से पूर्व तो हमारे आचार्यों ने ध्यान श्लोकों को लिखा है, जिन ध्यान श्लोकों का अभी हम लोग पाठ कर रहे थे। तो ये बड़े सार्थक ध्यान श्लोक हैं। इनके लेखक कौन हैं ऐसा निश्चित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये परवर्ती आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, यही तो संप्रदाय में बात कही जाती है। ये जो ध्यान श्लोक हैं ये आपके ग्रंथ में छपे हुए नहीं हैं, जो ग्रंथ आपको दिया गया है, इसीलिए वो पुस्तिका मंगवाई गई थी। ये जो सांदीपनी आराधना पुस्तिका है इसमें ध्यान श्लोक मिलेंगे। तो हम एक बार उन ध्यान श्लोकों में से एक दो श्लोक देखते हैं। इनमें से पहला श्लोक है, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता। हम प्रतिदिन इन श्लोकों में से आरंभ के कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे, लेकिन आप जब हम पाठ कर रहे हों तो पहले आप ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि वो जो ट्यून है वो धीरे धीरे आपके चित्त में सवार हो, फिर उसी ट्यून में साथ साथ पाठ करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो जैसे प्रातः भी आपको ध्यान दिलाया था हमने कि जो मंगलाचरण श्लोक मंत्र का पाठ करते हैं वो उदात्त अनुदात्त स्वरित में निबद्ध है। तो लेकिन वो उपनिषद के ग्रंथ में उस तरह से नहीं छपा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से सुने। जब हम पाठ करते हैं तो कोशिश रहती है कि वो उदात्त अनुदात्त की व्यवस्था के अनुसार ही उच्चारण किया जाए। तो आप ध्यान से सुनते हुए फिर उसी को दोहराने की कोशिश करें, और या तो फिर आपके मंत्र पुष्पम में भी वो मंत्र होगा तो मंत्र पुष्पम को भी सामने रख सकते हैं, ताकि जो भी मंत्रों का उच्चार हो धीरे धीरे से वो याद हो जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्थित शैली में याद हों तो ठीक है। यहाँ पर ध्यान श्लोक में पहला श्लोक आचार्यों ने लिखा, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है।
इस एक श्लोक में पूरे ग्रंथ का परिचय आचार्यों ने दिया है। इसमें संबोधन करते हैं अम्ब। अंतिम पंक्ति का पहला ही पद है अम्ब, हे अम्ब। ये संबोधन विभक्ति में है। देखिए, एक साधक वो गीता जी को सामने रख करके और उनको जीवंत मानते हुए, जीवंत विग्रह मानते हुए उनको संबोधित करता है, हे अम्ब। अम्ब शब्द का अर्थ होता है माँ। संस्कृत का अपना शब्द है अम्ब। अम्ब से ही फिर अम्मा बन गया। वो अम्ब से बना अम्मा, फिर उससे माँ, फिर मॉम, ऐसे बनते, ऐसे बनते चले जाते हैं। ठीक। तो अम्ब, अब कहीं कहीं पर अम को हटा दिया गया, केवल बा रह गया। जैसे गुजरात में बोलते हैं बा, तो जो बा है वो अम्ब से ही बना है, बा। ऐसे शब्द यात्रा करते हैं ना, तो यात्रा करते करते शब्दों में कुछ जुड़ जाता है, कुछ घट जाता है। ऐसे बा माने माता, और बा के जो पति हैं वो बा प माने पति। तो जो बा के पति हैं वो बाप, ऐसे। तो शब्दों की अपनी यात्रा है। तो बोलते हैं, हे अम्ब। आप देखिए, इस साधक के हृदय में ग्रंथ के प्रति कैसा मधुर भाव है। बोलता है, हे अम्ब, अहम त्वाम अनुसंदधामि। हे अम्ब, मैं आपका अनुसंधान करने जा रहा हूं। ये पहला वक्तव्य है, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। मैं आपका अनुसंधान करने जा रहा हूं। माने क्या? अनुसंधान माने क्या होता है? तो अनुसंधान का एक अर्थ होता है कि आपके अर्थ का अनुसंधान कर रहा हूं। तो जो श्लोकों में निबद्ध आपका विग्रह है, हे अम्ब, श्लोकों में प्रकाशित जो आपका विग्रह है, उसके अर्थ का मैं अनुसंधान करने जा रहा हूं। और अनुसंधान करने का अर्थ है कि मैं आपके अर्थों की शरण में जाना चाहता हूं। मुख्य जो अर्थ निकलता है कि हे अम्ब, आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। तो हमारे भीतर महाराज जो साधक वृत्ति का जन्म होता है, वो तो ग्रंथ करते हैं, वो गुरु करते हैं। इसलिए गुरु को ही माता पिता कहा जाता है। और गुरु स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, वो शास्त्र के आलम्बन से करते हैं, वेद के आलम्बन से करते हैं। इसलिए वेद को माता पिता कहते हैं, गीता जी को माता पिता कहते हैं। क्योंकि हमारे भीतर जो साधक का जन्म हुआ वो पहले नहीं हुआ था, वो हम जानते हैं। यदि मेरे अंदर कहीं ये वृत्ति आई कि मैं साधक हूं, सभी के अंदर आ गई हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि किसी के भीतर भी ये वृत्ति आई है कि नहीं, अब मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं केवल एक परिवार का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी का भाई बहन पुत्र पुत्री नहीं हूं, बल्कि मैं एक साधक भी हूं। तो हमारे भीतर जो साधक का जन्म हुआ है, निश्चित रूप से वो जन्म सद्गुरु ने दिया, वो जन्म शास्त्र ने दिया।
वो जन्म भगवत गीता ने दिया। इसलिए वो साधक की जन्मदात्री हैं, साधक की जननी है। और ना केवल वो जन्म देते हैं बल्कि हमारे अंदर के साधक का वो पोषण भी करते हैं, वो उसको पालते भी हैं, उसका संरक्षण भी करते हैं। नहीं तो महाराज चित्त की तो ये दशा है कि उसको बहिर्मुखी होते देर नहीं लगती, उसको संसारी होने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है। तो हमारे अंदर साधक पने की वृत्ति बनी रहे, ये इसके लिए भी उनका अनुग्रह होता है। तो वो माता पिता ही हैं। इसलिए ये साधक कहता है कि हे भगवत गीते, आप माता की तरह मेरे भीतर साधक को जन्म दें, साधक वृत्ति का प्रसव करें और फिर उसका पालन करें, उसका संरक्षण करें। मैंने आज के बाद मैं अब आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहता हूं। जननी माने क्या होता है? जननी जब जन्म देती है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी उंगली पकड़ के चलाती भी है, तभी तो बच्चा चलना सीखता है। तो अब मैं आपकी छाया में रह करके आपका हाथ पकड़ करके ही चलूंगा। माने मेरा जो जीवन है अब गीता परायण होगा। गीता के द्वारा दिए हुए निर्देशों के अनुसार, गीता जी के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं अपने जीवन का संचालन करूंगा। इन सारे भावों को समाहित किए हुए है ये शब्द त्वाम अनुसंदधामि। ये हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, मैं आपका अनुसंधान करता हूं। आप कैसी हैं? किसी ने पूछा इस साधक से कि जिन माता जी की शरण में तुम जा रहे हो, उन माता जी से तुम्हारा परिचय है कि नहीं? तुम उनको पहचानते हो, जानते हो? उनकी तस्वीर देखी है तुमने? बोलते हैं हाँ, उनका ऐसा विग्रह है। क्या विग्रह है उनका? तो बोलते हैं ये मेरी जो माँ है गीता के रूप में, ये स्वयं भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई हैं। तो अब इस श्लोक के प्रथम वाक्य में आएंगे, भगवता नारायणेन स्वयं प्रतिबोधिताम। स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ये प्रतिबोधित हैं, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ये कही गई हैं, उनके मुखार बिंद से प्रकट हुई हैं। चूंकि वांगमयी विग्रह है, इसलिए वो वाणी का आश्रय लेकर के ही प्रकट होंगे। तो फिर परिचय देते हैं कि भगवता नारायणेन स्वयं प्रतिबोधिताम। भगवान नारायण के द्वारा प्रतिबोधित हैं। भगवान नारायण ने किसके लिए प्रतिबोधित किया? तो बोलते हैं पार्थाय। ऐसे श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ ध्यान में आ जाए तो अच्छा है। तो ये जो भगवत गीता हैं, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा प्रतिबोधित हैं, पार्थ के लिए प्रतिबोधित हैं, इसलिए पार्थाय, पार्थ के प्रति इनका प्रतिबोधन हुआ है। अच्छा, तो भगवान ने तो कहा है, लेकिन फिर भगवान के द्वारा जो उच्चरित वाणी है, उस उच्चरित वाणी को लिपिबद्ध किसने किया? ग्रंथन किसने किया? ग्रंथन, ग्रंथन का अर्थ आप समझते हैं? गूंथ देना। जैसे जब ग्रंथ बोलते हैं ना किसी चीज, तो ग्रंथ का अर्थ क्या है कि कई पेज हैं, उनको एक जगह पर गूंथ दिया गया, एक जगह पर बांध दिया गया, इसलिए बोला जाता है ग्रंथ। तो अब भगवान की जो वाणी थी वो प्रकट होती चली गई, लेकिन उस वाणी को संग्रहित करके व्यवस्थित तरीके से किसी ने ग्रंथन किया, उनको एक जगह पर संग्रहित किया। वो कौन है?
बोले व्यासेन ग्रथिताम, वेद व्यास जी के द्वारा इस वाणी का ग्रंथन हुआ है। ये ग्रंथन करने वाले कौन हैं? बोले पुराण मुनि नाम व्यासेन। जो व्यास जी हैं वो पुराण मुनि हैं। पुराण मुनि माने जिन्होंने पुराणों का लेखन किया है। तो पुराणों का लेखन करने वाले जो वेदव्यास जी हैं, ऐसे वेदव्यास जी के द्वारा इस वाणी का ग्रंथन किया गया, निबंधन किया गया। कहाँ पर निबंधित किया? बोलते हैं मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य भाग में। तो वो स्थान कौन सा है जहाँ पर इनका ग्रंथन हुआ है? बोलते हैं महाभारत के लगभग मध्य भाग में, भीष्म पर्व में स्वयं वेदव्यास जी के द्वारा इनका ग्रंथन किया गया है। ये जो ग्रंथित वाणी है, ये वाणी कैसी है? बोले ये भगवती है। देखिए तीसरे पंक्ति के मध्य में शब्द आता है भगवतीम। पहले जब नामकरण किया गया था तो वहाँ पर भगवान के लिए संबोधन किया गया था, श्रीमद् भगवत, श्रीमान भगवान। अब बोलते हैं कि ये जो गीता जी है ना, ये गीता स्वयं भगवती हैं, भगवत स्वरूपिणी है। भगवती का अर्थ क्या हुआ? जो भगवत स्वरूपिणी हैं, ऐसी भगवती। और ये जो भगवती हैं, इनके अंग प्रत्यंग कितने हैं? बोलते हैं अष्टादशाध्यायिनीम। अष्टादश यानी 18 अध्यायों से युक्त 18 अंगों वाली ये भगवती हैं। और ये जो भगवती हैं महाराज, ये अमृत का वर्षण करती हैं, अद्वैत अमृत वर्षिणीम। इनसे अमृत की वर्षा होती है। जो अमृत देवलोक में प्राप्त होता है, बोलते हैं नहीं, ये अद्वैत रूपी अमृत का वर्षण करती है। माने भगवती गीता जी के द्वारा अमृत वर्षा होती है, और वह अमृत वर्षा कोई पेय के रूप में नहीं है। इस अमृत का पान कर्णपुटों से होता है, वाणी के रूप में है ना, तो इसलिए कर्णपुटों से इनका पान होता है। और उनसे जो वाणी प्रकट होती है वो अद्वैत को विषय करती हुई वाणी है। अद्वैत अमृत वर्षिणीम का अर्थ क्या हुआ? वह वाणी जो अद्वैत को ही अपना विषय बनाती है। तो मैंने समूची गीता में महाराज चाहे जगत की चर्चा हुई हो, चाहे व्यवहार की चर्चा हुई हो, चाहे रहन सहन की चर्चा हुई हो, खान पान की चर्चा हुई हो, दैवी आसुरी संपत्तियों की चर्चा हुई हो, प्रकृति पुरुष की चर्चा हुई हो, लेकिन समस्त चर्चाओं का, समस्त श्लोकों का जो अंतिम तात्पर्य है वो अद्वैत में है। यानी कहीं पर भगवान प्रकृति पुरुष का बहुत विस्तार करते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं, कहीं पर गुणों का बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग विषय लेते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि उस विषय को बताना भगवान का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। उस विषय के माध्यम से भी वो अद्वैत में ही हमारी बुद्धि को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मुख्य रूप से ग्रंथ में अद्वैत रूपी अमृत की ही वर्षा होती है। अद्वैत अमृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। नाम क्या है? बोले भगवत गीते।
लेकिन महाराज ये जो माता जी है ना, माता जी का जो रूप होता है बहुत मधुर रूप होता है वैसे तो, लेकिन कभी कभी बड़ा विकराल रूप भी होता है। बहुत विकराल रूप होता है, इसलिए उनको काली कहा गया, महिषासुर मर्दिनी कहा गया। जो माता है महाराज वो वैसे तो अबला कही जाती है, लेकिन अपने शिशु का संरक्षण करने के लिए वो इतनी बलवती हो जाती है कि फिर उतनी तो पिता में भी हिम्मत नहीं है। इतनी बलवती हो जाती है। तो बोलते हैं कि जब कोई साधक शिशु भाव से, पुत्र भाव से भगवत गीता रूपी माँ की शरण में जाता है तो वो उसका संरक्षण करने के लिए संसार से बहुत द्वेष करती हैं। ये संसार से उसको बचाना है ना। तो क्या बोलते हैं, भवद्वेषिणी। भव, भव माने भव सागर, भव संसार, उससे द्वेष करने वाली हैं ये। वैसे तो बड़ी मधुर हैं, अमृत की वर्षा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ शरणापन्न हुए साधक के लिए वो पुनः ये साधक भव में न पड़ जाए तो उसको बचाए रखने के लिए वो भव से द्वेष कर बैठती हैं। द्वेष करना उनका अपना प्रयोजन नहीं है, वो अपने निमित्त से द्वेष नहीं करती हैं, लेकिन जिसने साधक को सताया है, साधक जब संसार से सताया गया तभी तो गीता जी की शरण में आया। तो अब जिसने पुत्र को सताया हो, माँ उससे कैसे प्रेम कर सकती है? वो भव ने सताया है, इसलिए वो भव से द्वेष करती हैं। भव से द्वेष करती हैं माने वो साधक को पुनः भव में नहीं पड़ने देना चाहती हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं। ऐसा सुंदर परिचय दिया गया। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। आप एक एक शब्द को ध्यान में लेना, आप कमरे में जाकर के देखना हर शब्द आपके ध्यान में अर्थ में आ रहा है कि नहीं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अगला जो श्लोक है वो वेदव्यास जी को समर्पित है। तो वेदव्यास जी स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, विद्यावतार हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में भगवान वेदव्यास जी का बहुत विशिष्ट स्थान है। आप समझिए कि हमारा जितना वैदिक वांग्मय है, जितने वैदिक ग्रंथ हैं, लगभग सभी वेदव्यास जी के अनुग्रह से प्राप्त हुए हैं। स्वयं वेदों का लेखन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया, पुराणों का लेखन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया, ब्रह्मसूत्र का लेखन, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का, आज तक दुनिया में इतना विशाल ग्रंथ नहीं लिखा गया, ऐसे विशाल ग्रंथ का लेखन वेदव्यास जी ने किया। माने उनकी जो मेधा है वो कोई साधारण व्यक्ति की मेधा नहीं मालूम पड़ती है। ऐसी अद्भुत एक एक पुराण, कभी व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं जीवन में एक पुराण पढ़ूंगा, जीवन में भर पढ़ ले तो अच्छा है, मुश्किल है। कभी कभी संकल्प होता है महाभारत पढ़ना है, हमने भी कोशिश करी कुछ पढ़ा भी, लेकिन इतना विशाल
मैंने कितना धैर्य चाहिए। तो ऐसे ही ग्रंथों में किसी किसी पुराण में 24,000 श्लोक हैं, किसी में 32,000 श्लोक हैं, किसी में 18,000 श्लोक हैं। माने 1000 से नीचे तो कोई गणना ही नहीं है। इतने इतने श्लोकों में निबद्ध ग्रंथों का लेखन बहुत अद्भुत कार्य है। इसीलिए तो उन्होंने जब लेखन का संकल्प किया तो बोले भाई मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, तो किससे लिखवाया जाए? बोले गणेश जी का सहारा लेना चाहिए। गणेश जी गणानाम ईशः, तो जो इंद्रिय संयमी होगा वही लेखन कार्य कर सकता है। तो संयम के प्रतीक हैं, संयम के देवता हैं गणेश जी। तो जब लेखन कार्य दिया गया तो एकाग्र हो गए, बस लिखने में ही लग गए, फिर इधर दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। यही तो संयम का परिणाम है। अब जब गणेश जी को लिखने के लिए नियुक्त किया उन्होंने, तो गणेश जी बोले कि भाई ऐसा है कि मैं लिखता रहूंगा, बीच में रोकना मत। यदि बीच में तुमने रोक दिया तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेदव्यास जी के लिए बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरे हृदय से विचार प्रकट होते रहेंगे, शब्द प्रकट होते रहेंगे, लेकिन अब फिर हृदय तो हृदय है। तो अब मान लीजिए कहीं कोई विचार अवरुद्ध हो गया, कोई वाणी अवरुद्ध हो गई, तो आगे तो लेखन कार्य बंद हो जाएगा। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप जरूर लिखिए, लेकिन बस एक शर्त है कि आप जो भी लिखेंगे उसको समझ के लिखिएगा। मैं तो बोलूंगा, लेकिन मेरी जो बोली हुई वाणी है उसके अर्थ को समझते हुए ही आप लिखना। बोले हाँ ठीक है। वो तो महाराज वेदव्यास जी ऐसे जनश्रुति है, कहते हैं कि जब बोलते थे तो बीच बीच में कोई गूढ़ वाक्य बोल देते थे। गूढ़ वाक्य माने उसका सीधे वाच्यार्थ समझ में नहीं आता था। अब जब गूढ़ वाक्य बोल दिया गया तो अब गणेश जी को उसको समझने में वक्त लग गया। तब तक और 2 दिन दिनचर्या के कार्य हैं वो निपटा लिया। बीच में थोड़ा आराम भी चाहिए। तो ऐसे भगवान वेदव्यास जी की कृपा तो हम सभी को प्राप्त हो। इसलिए वेदव्यास जी एक तरह से तो गुरु हैं। वेदव्यास जी उस समय पर वो सारे भारतीय परंपरा के गुरु वही थे। तो जब उन्होंने ये सोचा कि अब हमको लीला संवरण करना है, माने इस जीवन की यात्रा को पूरा करना है, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज तो आपकी पूजा हम कैसे करेंगे? तो जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप तो मेरी पूजा करोगे ही, मेरे विग्रह की पूजा करोगे, लेकिन आगे भी दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करेगा तो वो मेरी ही पूजा मानी जाएगी। ऐसे तब से आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में उत्सव मनाया जाने लगा। तो मुख्य रूप से वो वेदव्यास जी का अवतार दिवस है। तो ऐसे जो वेदव्यास जी हैं उनके लिए आचार्य तो ध्यान श्लोक लिखते हैं। नमोस्तुते व्यास, मैं वेदव्यास जी को नमन करता हूँ। वेदव्यास जी कैसे हैं? बोले विशाल बुद्धे, उनकी बुद्धि बहुत विशाल है। विशाल बुद्धि है व्यास, हे वेदव्यास अहम त्वाम नमः, मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी बुद्धि बहुत विशाल है। आप सोचिए, जिस बुद्धि से इतना विशाल वैदिक वांग में प्रकट हुआ हो, वो कोई सामान्य बुद्धि तो नहीं हो सकती है। आपकी बुद्धि विशाल है ही, लेकिन आपके जो नेत्र हैं
वो नेत्र भी बहुत दिव्य नेत्र है। फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, ये वेदव्यास जी के नेत्र का विशेषण है। बोलते हैं अरविंद, अरविंद का अर्थ होता है हाँ कमल। तो आयत पत्र, जो कमल का विस्तृत माने एक बड़ा कमल है, और वह बड़ा कमल कैसा है? बोले पूरी तरह से खिला हुआ है। फुल्लार माने एक विशाल खिला हुआ कमल जैसा होता है, ऐसे ही आपके नेत्र हैं। माने आपकी बुद्धि भी विशाल है और आपकी जो नेत्र दृष्टि है वो भी खिले हुए कमल की भांति विशाल दृष्टि है, इसलिए नयन कमल बोलते हैं। कमल जो उपमा दी जाती है बड़ी सार्थक उपमा है। नेत्र कमल क्यों बोलते हैं? कोई कमल की तरह नेत्र हैं क्या? नेत्र का तो अपना एक आकार होता है, वो कमल की तरह तो नहीं दिखाई देता। कमल तो गोल होता है, खिला हुआ होता है, पंखुड़ियों वाला होता है। लेकिन भगवान की नेत्र का भी उपमा दी जाती है नयन कमल, कमल नयन ऐसे बोलते हैं। तो चरणों की भी उपमा दी जाती है, हाथों की उपमा दी जाती है, चरण कमल। अब चरण और कमल में क्या साम्यता है भाई? चरण तो थोड़े लंबे होते हैं, कमल की तरह गोल कहाँ होते हैं। जो कमल पुष्प है वो असंगता का प्रतीक है। कमल असंगता का प्रतीक है। वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से उसका संग नहीं होता है। वो कीचड़ में खिल करके भी निर्मल रहता है। कमल की पंखुड़ियों में ओस की बूंदें पड़ती हैं। प्रातःकाल आप सरोवर में जाएं, खिले हुए कमल देखें और उसमें ओस की पड़ी हुई बूंदें देखें तो बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई देता है। उसे मोती की तरह चमकती हुई वो बूंदें दिखाई देती हैं। लेकिन कमल की पंखुड़ी में पड़ी हुई वो जो बूंदें हैं, उन बूंदों से वो कमल गीला नहीं होता है। उसी पंखुड़ी में वो बूंदें होंगी लेकिन वो गीला नहीं होगा। कीचड़ से निकला है लेकिन उसमें कीचड़ किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसे ही जब किसी के नेत्र ऐसे हों जो दुनिया को देखें तो सही, लेकिन वो नेत्र दुनिया में कहीं बंधे नहीं, कहीं संग ना हो उनका, तब उन नेत्रों को कहा जाएगा कमल नयन। ऐसे अब जब हम हिमालय को देखते हैं तो हिमालय से बंधते हैं क्या नेत्र? कि नहीं ये हिमालय मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन किसी अपने परिजन को देखा तो उससे नयन बंध गए, ये मेरा अपना है। किसी घर को देखा, प्रॉपर्टी को देखा तो नेत्र बंध गए। तो कोई ऐसे भी नेत्र हैं जो सारे दृश्यों को देखते हुए भी किसी भी दृश्य से वो संग नहीं करते हैं, बंधे नहीं, देखा और छोड़ दिया। तब ये उपमा दी जाएगी कमल नयन। जो चरण हैं, जो पैर हैं, वो सारी दुनिया में भ्रमण करते हैं महाराज। सारी दुनिया में भ्रमण करते हुए भी वो किसी जगह से बंधे नहीं। लोग कहते हैं ना अब इसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, ऐसे बोलते हैं। तो कुछ ऐसे भी चरण हैं जो विचरण करते हुए भी कहीं से बंधते नहीं हैं। उन चरणों को कहा जाता है पद्मपाद। पद्म माने होता है कमल। तो ऐसे भगवान की उपमाएं दी जाती हैं। उनके हाथों में सारी दुनिया है लेकिन उनके हाथ सारी दुनिया से असंग हैं, इसलिए हस्त कमल है। तो वेदव्यास जी सारी दुनिया को देखते हैं। महाभारत में महाराज ऐसा कोई दुनिया का भाव नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई अच्छाई बुराई नहीं है जिसका वर्णन
तो वेद व्यास जी के ग्रंथों में ना हुआ हो। यहाँ तक कि आचार्यों ने कह दिया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जगत में जितने ज्ञान हैं, जितने शास्त्र हैं, वो सब वेद व्यास जी के जूठन हैं, ऐसे कह दिया। तो वेद व्यास जी सारी दुनिया को देखते हुए, सारी दुनिया से उनके नेत्र असंग हैं। तो विशेषण देते हैं, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ऐसे जो भगवान वेदव्यास जी हैं, उन्होंने एक ज्ञानमयी दीपक को प्रज्वलित किया है, ज्ञानमयी दीपक को जलाया है। प्रज्वालितः ज्ञानमय प्रदीप। ज्ञानमयी दीपक क्या है? ये भगवत गीता। तो भगवत गीता एक ज्ञानमयी दीपक हैं जिसको उन्होंने प्रज्वलित किया है। और इस दीपक में तेल कहाँ से आया? बोले भारत तैल पूर्ण। भारत माने महाभारत। तो महाभारत रूपी तैल से पूर्ण ये दीपक है। ऐसे ज्ञानमयी दीपक को प्रज्वलित करने वाले भगवान वेदव्यास जी को हम नमन करते हैं। ये ध्यान का दूसरा श्लोक है। आगे अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।